आज हम पाई चार्ट का उपयोग करके वृत्ताकार रेखा चित्र बनाएंगे, है ना। जैसे कि इसमें वित्त है, उसमें पूरे वित्त का मान 360 अंश का होता है। तो अलग अलग आंकड़ों को हम उस 360 अंश के वित्त में किस प्रकार से निरूपित किया जाता है उसको सीखेंगे। तो इसके लिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 है, परिवार को मासिक खर्च निम्नानुसार है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो पहले क्रमांक है, मध्य है, खर्च किए गए रुपये, राशि रुपयों में, है ना। पहला है मकान किराया 1,500 रुपये, भोजन 6,000 रुपये, तीसरा है शिक्षा 1,200 रुपये, चौथा है मनोरंजन 1,800 रुपये, पाँचवा है स्वास्थ्य 1,500 रुपये। तो इसको हम हल करके, है ना, वित्त के जो गोला है उसको अंशों में बांटेंगे। कितना खर्चा जो हुआ है उसमें कितने अंश का पूर्ण बनता है उसको दिखाएंगे। हल, है ना, हम हल करके देखते हैं। हल, कुल खर्च रुपए, तो मकान किराया में बराबर मकान किराया कितना है 1,500, भोजन का 6,000, शिक्षा का 1,200, मनोरंजन में 1,800, धन स्वास्थ्य में 1,500, कुल होगा 12,000 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हमको वित्त का कोण, तो वित्त का कितना कोण होता है 360 अंश, है ना। इस 360 अंश को यह 360 अंश पूरे खर्च का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हम अगर किसी गोले को 360 अंश का है तो इस गोले में 12,000 रुपये को पूरा निरूपित करना है ना। तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक अंश का मान निकालना पड़ेगा। तो एक अंश का मान, तो इसको क्या करेंगे 360 से कुल रुपए को 12,000 को भाग दे देंगे। तो इससे एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो कितना है यहाँ पे 36/1,200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो खर्च हुआ है उसको अलग अलग निकालेंगे। तो पहला खर्च क्या हुआ है, मकान किराया में खर्च। तो मकान किराए में क्या कितना खर्च हुआ है, तो जितना खर्च हुआ है उसको हमने जो एक अंश का मान निकाले हैं उससे गुणा कर देंगे। तो एक अंश का मान निकला है 36/1,200 गुणित कितना खर्च हुआ है 1,500 रुपये, है ना। यहाँ से 1 2 1 2 2 2 शून्य कट गए और 12 दिया 36, 3 बार में क्या आया 3 गुणित 15, तो 15 दिया 45 अंश। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है भोजन में खर्च, कितना खर्च हुआ है, तो उसको फिर एक अंश निकाले उसमें गुणा करेंगे 36 गुणित 1,200 गुणित 6,000। ठीक है, तो 1 2 1 2 2 शून्य कट गया, 12 दिया 36, 3 बार में क्या आया 3 गुणित 60 बराबर 6 दिया 18, मतलब 180 अंश। ठीक, तीसरा क्या है शिक्षा में खर्च। शिक्षा में खर्च तो 36/1,200 गुणित कितना है शिक्षा में 1,200। तो ये 1,200 और 1,200 आपस में कट गया, कितना आया 36 अंश। ठीक है, चौथा है मनोरंजन में खर्च। ठीक है, 36/1,200 गुणित कितना खर्च हुआ है मनोरंजन में 1,800। ठीक है, 1 2 ये 2 शून्य यहाँ से भी कट गया, 12 दिया 36, तो 3 गुणित 18, तो कितना होगा 1854 अंश। ठीक, अब पांचवा क्या दिया है, पांचवा है स्वास्थ्य में खर्च। इसका क्या करेंगे 36/1,200 गुणित 1,500, तो यहाँ भी वैसे करेंगे, एक शून्य से 1 2 शून्य कट गया, है ना, 12 दिया 36, क्या आया 3 गुणित 15, तो क्या हुआ 45 अंश। ठीक है, अब हमको अंश निकल गया है, पहला निकला 45 अंश, दूसरा निकला 180 अंश, तीसरा निकला 336 अंश, चौथा निकला 54 अंश और पाँचवा निकला 45 अंश। तो हम अब इसको क्या करेंगे, एक वित्त बनाएंगे और वित्त में इन जितने भी अंश निकले हैं उसको निरूपित करेंगे। उससे हमको किसकी स्थान कितना है उसको दिखाना रहता है।
ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हमने वित्त बना लिया है ना। और इसमें हम दिखाया गया है मकान किराया 45 अंश, भोजन 180 अंश, शिक्षा 36 अंश, मनोरंजन 54 अंश और स्वास्थ्य के लिए 15 अंश 45 अंश। ठीक है। तो अगर वित्त पे हमको चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमको एक जीवा इसके लिए वित्त पे कहीं पे भी केंद्र से परिधि तक हम एक त्रिज्या ले लेते हैं, है ना। त्रिज्या अपने हिसाब से कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जगह पे लेना है। तो यहाँ पे त्रिज्या ले लिए। ये त्रिज्या हमारा क्या होगा, चांदे पे जो सेंटर पॉइंट है और जीरो रेखा उसको निरूपित करेगा। तो हम जो चांदे का बीच है वो हम केंद्र पे रखेंगे और जिस त्रिज्या से हमने त्रिज्या खींची है वो हमारे शून्य रेखा पे होगा। जैसे हमको अब 45 अंश देना है तो यहाँ शून्य से 10, 20, 30, 40 और ये 45। ठीक है, ये 45 अंश हो गया। तो हम केंद्र से इस अंश को मिला देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 45 अंश। ये हमारा मकान किराया 45 अंश निकल गया। अब जो हमारी शून्य रेखा है ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये शून्य जो 45 अंश आया है वहाँ से हमको फिर से शून्य रेखा मांगेंगे। और दूसरा भोजन के लिए हम केंद्र पे फिर पुनः वैसे ही चांदा रखेंगे और ये जो 45 अंश आया है उसमें शून्य रेखा। अब देखेंगे भोजन के लिए कितना, 180 अंश। तो 180 अंश यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, स्केल के द्वारा केंद्र से मिला देंगे, है ना। तो ये आ गया भोजन का 180 अंश। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का फिर हमारा जीरो रेखा ये हो जाएगी। तो शिक्षा के लिए फिर केंद्र पे चांदे को रख के हमारा 180 अंश जो निकला था वो जीरो रेखा हो जाएगी। और शिक्षा कितना, 36 अंश। तो यहाँ पे 10, 20, 30 और ये 36 अंश। ठीक है, अभी 36 अंश जहाँ पे आया है उसको फिर से केंद्र से मिला देंगे। इस प्रकार से ये हो गया शिक्षा 36 अंश। इसके बाद हमारा 2 बच गया मनोरंजन और स्वास्थ्य। तो फिर से हमारा ये 36 अंश का जो आया है ये जीरो रेखा बन जाएगी। तो इसका चांदी का केंद्र पे मिलाएंगे और जीरो रेखा हमारा जो 36 अंश आया था वहाँ से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 36 अंश। तो इस तरह से हमारा फिर से स्केल का उपयोग करेंगे और ये आ गया 54 अंश। ये आया मनोरंजन का। ठीक है, ये हम लिख देंगे 54 अंश। ठीक, अब हम जो बचा हुआ है ये हिस्सा इसको हम नाप के देख लेंगे। हमारे लिए जीरो रेखा यहाँ जो 54 अंश का आया है वो जीरो रेखा हो जाएगी। तो उसको नाप के देखेंगे तो हमको यहाँ पे जो 5वां है हिस्सा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा शायद, तो ये 45 अंश यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा 45 अंश स्वास्थ्य का, है ना। इस प्रकार से हम एक वित्त को अंशों में बांट देते हैं जितना खर्च। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा खर्च किस पे हुआ है, भोजन पे खर्च हुआ है। उसके बाद मनोरंजन पे खर्च हुआ है। उसके बाद मकान किराया और स्वास्थ्य, ये दोनों बराबर खर्च करते हैं। और सबसे कम खर्च शिक्षा पे किया गया है। तो इस तरह से हम अपने जो चार्ट के माध्यम से या अपने जितने भी मकान किराया, ये हुआ भोजन, ये 36 अंश शिक्षा, 54 मनोरंजन और ये है स्वास्थ्य। ठीक है, इस प्रकार से हम सवाल हल कर सकते हैं।